हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये हमारे अकाउंटेंट की डेट अनाउंस हो चुकी है ऑलरेडी, आप सबको पता चल चुका होगा। तो अगर हम अभी से बात करें तो आपके पास 28 से 29 दिन है। ठीक है, तो इन 28 से 29 दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, यहाँ पर मेनली मैं बात करूंगा कि जो कॉमर्स पोर्शन है उसको लेके बड़ा डाउट है। जनरली रीजनिंग एबिलिटी जो है इसमें उन्होंने क्लियर कट सिलेबस दे दिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी क्लियर कट सिलेबस दे दिया है। जनरल हिंदी में भी दे दिया है उन्होंने सिलेबस। तो कोई डाउट इन चीज़ों को लेके नहीं है। जनरल इंग्लिश में भी उन्होंने सिलेबस दे दिया। बेसिक कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस, इन सब का बाइफर्केशन दे दिया। अभी इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, सब्जेक्ट नॉलेज जो कि आपका 40 मार्क्स का कवर करेगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज तो देखो, इस पे मैंने आपको पहले भी बताया है ऑलरेडी। क्या बताया हुआ है कि आपका एक पेपर हुआ था एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट का। ठीक है, जिसका सेम सिलेबस था। ठीक है, तो पेपर कितना डेप्थ में रहेगा, किस तरीके से रहेगा, उसके लिए आप एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट के पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज में इन्होंने लिख दिया है अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, ई मार्केट प्लेस एटसेट्रा। तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इन 28 दिनों में जितना मैं बताऊंगा अगर आप उतना कर लेंगे तो आप समझिए कि सफिशिएंट रहेगा, इतना जितना आप कर लेते हैं। तो देखें, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड एनुअल अकाउंट्स में आपने क्या करना है। तो अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट यानी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, ब्रांचेस, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस, टर्मिनोलॉजीज, ड्राइंग क्या है, कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये मतलब अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एनवीएस के पेपर में देखेंगे तो उन्होंने 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या कहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, उसके अलावा रिजर्व्स यानी प्रोविजन एंड रिजर्व, इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल एंट्रीज, अब इसमें लिखा नहीं है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग यानी जो गोल्डन 3 गोल्डन रूल्स हैं। फिर आपको नेचर ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी नेचर ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये अभी आप कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन आपको आना चाहिए। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक बार देख लेना। ठीक है, नाम अगर याद कर सको तो वो मोर देन इनफ होगा। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, उससे आप याद रख सकते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, यानी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी शेड्यूल 3 और पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज आप और कर सकते हैं कंपनी अकाउंट्स में, लाइक शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इतना आप और कर लें। और एक और चीज, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब ये मैंने इतना एक्स्ट्रा लिख दिया, ये आपको लगेगा ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, रेशियो एनालिसिस भी कर लें क्योंकि यहाँ पर रेशियो से जुड़े हुए वो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये आपको अकाउंट्स में करना, इतना मिनिमम करना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचे करते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब टैक्सेशन पे आते हैं। अब टैक्सेशन में 2 चीज़ें हैं, आपका इनकम टैक्स भी है और जीएसटी भी है। तो इनकम टैक्स में आपको बेसिक ऑफ इनकम टैक्स यानी प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका इनकम के डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, इनकम टैक्स के कितने हेड्स होते हैं, हेड का सेक्शन जो है रिक्वायरमेंट, फिर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टीडीएस, एडवांस टैक्स। यहाँ पर आप डिडक्शंस को भी ध्यान में रख लीजिएगा, डिडक्शंस जो 80C से 80U तक के हैं। और आपने जो मैंने, आप प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे ना तो आपको इनकम टैक्स का बेसिक का वीडियो भी मिल जाएगा, एमसीक्यूज मैंने कराए हुए हैं और भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और अभी भी अगर आप कोर्स लेना चाहें तो
ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे, वहाँ पर काफ़ी एक्सटेंसिव सिलेबस दिया है, तो सारा नहीं, जितना यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उतना आप वहाँ से कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले से कोर्स रखा है, ले रखा है, उनको कन्फ्यूजन है, तो भैया ये जो बताया जा रहा है इतना कर लो आप, ठीक है। इसके अलावा टाइम बचेगा तो करना, वैसे बचेगा नहीं, लेकिन इतना आप मिनिमम कर लो, ठीक है। फिर जीएसटी में देखो, आप क्लास 1 से लेकर के ना 5 6, ठीक है, 5 से 6 क्लासेस आप शुरुआती देख लीजिए, वहां पर आपका बेसिक ऑफ जीएसटी जो है वो कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो एमसीक्यू दिए गए हैं वो कर लेना। ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम इनकम टैक्स की, ठीक है, ये पढ़ लेना। और बेसिक ऑफ जीएसटी में इतना कर लेना, ठीक है। तो जैसे आप जैसे इनकम टैक्स में अगर बात करें तो हेड्स ऑफ इनकम, तो हेड्स ऑफ इनकम के जो चार्जिंग सेक्शन है वो थोड़ा सा याद रख लेना। जैसे पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, इनकम के डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, असेसी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, ये आपको आप देखेंगे तो पूछते भी हैं और ऐसा आपको आता भी। एडवांस टैक्स, टीडीएस, ठीक है, और डिडक्शंस, इतना आपने पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम यानी टैक्स रेट के बारे में, ठीक है। फिर आते हैं ऑडिटिंग में। तो ऑडिटिंग में ओवरव्यू ऑफ ऑडिटिंग, स्कोप एंड प्रोसेस, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिट मतलब बेसिक टर्म्स क्या है, ऑडिट रिस्क वगैरह के बारे में भी आप पढ़ लें। ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। कारों का आप सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो है इसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कारों कौन सा प्रेजेंट में एप्लीकेबल है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, इसका नाम भी याद रखना है, बस आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगे, आप उनकी मदद से याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, मॉडिफाइड रिपोर्ट। इसमें एक चीज नहीं दी हुई है, इसमें एक चीज ये नहीं दी हुई, कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट भी करना है भैया। कंपनी ऑडिट का मतलब क्या है कि सेक्शन 138 से 148 तक ये बहुत अच्छे से कराया है, ये भी कर लेना। क्योंकि देखो, इतना करना है आपने, पहले आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है, कि इतना ये वाउचिंग वेरिफिकेशन और कंपनी ऑडिट इतना कर लेंगे शुरू से यहाँ तक, ठीक है, इतना कर लेंगे आप, ठीक है। ऑडिटिंग में तो सफिशिएंट रहेगा, आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं वो भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग। देखना, एक्चुअल में क्या है, बजटिंग इन्होंने दिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं दिया, लेकिन इन्होंने पुराने एग्जाम्स में क्या किया हुआ है, सवाल पूछे हैं कहाँ से, ब्रेक इवन एनालिसिस, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, रेशियो एनालिसिस, अगर आपने वहां कर लिया है तो सेम बात होगी। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, बजटिंग क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। इसके साथ एक और टॉपिक आपको करना है, वो करना है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। और ब्रेक इवन एनालिसिस में आप जो है पीवी रेशियो, साथ ही इसको कर लीजिए, ये दोनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना करना है, पीवी रेशियो यानी मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली, इतना आपने करना है। उसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो ओवरव्यू एंड हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बेसिक लिमिट आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का कौन से प्रोविजन के तहत लाया गया, क्यों लाया गया, बेसिक चीज़ें आपको इतना पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इसको लेके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लेकर के, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं ना, तो आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्प हो जाएगी, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी भाई जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, जो ये मैंने टॉपिक्स बताए हैं इसको पहले आप कवर कर लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा टॉपिक करने जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए अब जैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आपको यूट्यूब पे ना बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे ट्रिक्स मिल जाएगी कि आपको नंबर याद रखना है बस, उसके डिटेल में बहुत आगे पूछने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के केस में भी आपको सिर्फ नाम याद रखना है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आई होप आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी, और इन 28 दिनों में आप बिल्कुल कर सकते हैं जिस तरीके से कराया गया है। अगर आपने कोर्स लिया है तो ये टॉपिक्स आप पहले वहाँ से निकाल के पढ़ लें, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको इसी तरीके से पढ़ाई करना है। ध्यान रखिएगा एक चीज़,
जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें उसके बाद उसके एमसीक्यू ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। एमसीक्यू अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो दिक्कत होगी, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको सिलेबस को लेकर के जो दुविधा थी वो समाप्त हो गई होगी। थैंक यू।